नमस्कार, जेके वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला ने कहा, बिल पेश हो चुका है, इस पर चर्चा होगी। संसद के अलावा इसे कई राज्यों में भी पारित होना है, चर्चा होने दीजिए। क्या कुछ अभी तो वोटिंग हुई नहीं ना, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी तो उस पर बहस होना बाकी है और पार्लियामेंट के साथ साथ कई रियासतों में भी उसको पास करना होगा। आगे बातचीत चलने दीजिए, देखते हैं कहां तक पहुंच जाता है। राहुल गांधी को धक्के देने के मामले में आपने विपक्ष के ऊपर पलटवार किया, क्या कुछ कहेंगे सर? मुझे कुछ नहीं कहना, जितना कहना था कल कह दिया। वहीं उन्होंने राजस्थान में होने वाली 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक पर उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है। जीएसटी काउंसिल की बैठक जैसलमेर में होगी और बजट पूर्व विचार विमर्श हो चुका है, इसीलिए हम जैसे लोगों को पहली बार जोधपुर आने का मौका मिला। अब मैं जैसलमेर जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है। जैसलमेर में जीएसटी की काउंसिल और उसके साथ साथ प्री बजट जो कंसल्टेशन की गई है, इससे हम जैसे लोगों को एक मौका मिला। पहली मर्तबा जोधपुर आया हूं, अब गाड़ी के जरिए जैसलमेर जाऊंगा, तो राजस्थान का ये हिस्सा भी देखने का मुझे इसी बहाने मौका मिला। उम्मीद करता हूं कि फिर कभी छुट्टी के लिए भी यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन चलिए आज काम के बहाने यहाँ आ गए। कांग्रेस सांसद और विपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के विरोध में जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद ने कहा, जब भाजपा ने देखा कि संविधान के लिए की गई उनकी गलत टिप्पणियों को लेकर विपक्ष उन पर हावी हो रहा है, तो उन्होंने ध्यान भटकाने वाली रणनीति अपनाना शुरू कर दी। उन्हें लगा कि बाबा साहेब के बारे में की गई टिप्पणियों के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि या तो गृह मंत्री खुद इस्तीफा दें या फिर उन्हें प्रधानमंत्री बर्खास्त करें, जिनकी वजह से पूरे देश में अराजकता है। पे उतर के जो प्रोटेस्ट कर रही है, आप लोगों को अंदाजा होगा कि मुल्क में कौन से हालात इस वक्त पैदा किए गए हैं। एक साइड से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहस चल रही थी, तो दूसरी साइड से मुल्क के वजीर दाखिला ने जो डेरोगेटरी वर्ड्स बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस्तेमाल की, और तीसरी साइड से कांग्रेस की जो आला कयादत है, चाहे राहुल जी, चाहे खड़गे जी या इवन प्रियंका जी के साथ में कैसा दुर्व्यवहार हुआ विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सब जो हो रहा है, मेरे ख्याल में इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। एक साइड से बीजेपी जो एक नफेरियस डिजाइन लेके वन इलेक्शन वन नेशन का जो प्रस्ताव उन्होंने कैबिनेट में पास किया और उसके बाद में बिल उनकी फॉल हुई पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस हो रही थी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जितनी भी उन लोगों की गलत बयानी या गलत इस्तेमाल हो रहा था, उसके ऊपर अपोजिशन उनके ऊपर भारी पड़ रही है, हावी हो रही है, तो उन्होंने डाइवर्शनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन की बहस को डाइवर्शन देने के लिए मुल्क के वजीर दाखिला ने बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि आर्किटेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में जो हद तक आमेज बातें कही, हद तक आमेज तरीके से बातें कही, तो उसमें उनको लगा कि सारे मुल्क में इसके खिलाफ एक रोष पैदा हो गया है, और जिस वक्त उसमें उस रोष को वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो उसको भी डाइवर्शन देने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में जो डिवाइस किया, हमारी टॉप लीडरशिप को पार्लियामेंट में घुसने से रोकने के लिए
आपने देखा होगा कि खड़गे जी के साथ और प्रियंका जी के साथ वो वीडियोस वायरल हुई हैं, कैसे धक्का मुक्की करके उनकी उस गरिमा को भी उसका उन्होंने एहतराम नहीं किया और इस सारे को एक ऐसा ड्रामेटाइज सिचुएशन में तब्दील कर दिया कि राहुल जी के खिलाफ एफआईआर उन्होंने रजिस्टर करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि एक साइड से बीजेपी अपने ही करतूत के जाल में फंसती जा रही है और दूसरे साइड से बीजेपी का ये डाइवर्शनरी एटीट्यूड जो है वो हर रोज एक नए मुद्दे को जन्म देने की कोशिश जो कर रहे हैं वो पूरे मुल्क में इससे अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अपशब्द कहे, अपशब्द गलत तरीके से कहे, उस वक्त उन्होंने ये एक शख्स की बेइज्जती नहीं की, ये एक सेक्शन की बेइज्जती नहीं की, बल्कि पूरे मुल्क की बेइज्जती उन्होंने की। जैसा कि उन्होंने बाबा साहब के बारे में कहा, इखलाक से गिर के, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से गिर के और कर्टेसी से गिर के जो जिस तरीके से उन्होंने बात की वो सही तरीका नहीं था। लिहाजा हम डिमांड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप या तो इखलाकी जिम्मेवारी समझते हुए होम मिनिस्टर साहब खुद से इस्तीफा दे दें। अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं देते तो हम डिमांड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो होम मिनिस्टर को सैक कर दें, जिनकी बातों की वजह से आज पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है। आप बराह रास्त लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट ठीक से चले, आप चाहते हैं कि इश्यूज उठें, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आप एतबार रखते हैं तो आपको चाहिए हर ऐसे शख्स को, हर ऐसे वजीर को साइडलाइन करें जिनकी वजह से इस वक्त मुल्क जलने के कगार पे है। शुक्रिया। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण जलाशयों की सतह पर बर्फ की पतली परत जमा हो गई है। एएमडी के अनुसार आज यहां न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुलगाम में ऑपरेशन कादर में मारे गए आतंकवादियों की पहचान फारूक भट्ट, मुश्ताक इटू, आदिल हुसैन हमाज, यासिर जावेद भट्ट और इरफान याकूब लोन के रूप में हुई है। घटनास्थल से AK सीरीज राइफल, 21 मैगजीन, 2 ग्रेनेड और अन्य युद्ध संबंधी सामान बरामद किया गया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक निजी स्कूल को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को मौके पर भेज दिया गया। कक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया। जयपुर अजमेर हाईवे पर आज सुबह केमिकल ले जा रहे एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया और उसमें आग लग गई। वहीं मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने में लग गई।
तुम्हारे घर के बढ़िया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें जेके वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।